सामरा कहा जाता है। ये आपको अंदाज़ा होगा कि आखिर इराक़ में ये जगह वाक़ है। आज हम आ रहे हैं तो इतनी दिक्कतों से, इतनी मुश्किलात से यहाँ पहुँच रहे हैं। जब आइम्मा अलैहिमुस्सलाम का यहाँ पर क़याम रहता था तो आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ कर दूँ कि यहाँ पर इस गुम्बद के नीचे, सबसे पहले तो ये गुम्बद के लिए ये मशहूर है कि आप जितने रोज़ों पर जाएंगे इतना बड़ा गुम्बद आपको किसी रोज़े पर नहीं दिखाई देगा। इतना बड़ा गुम्बद किसी रोज़े पर नहीं दिखाई देगा, इसी रोज़े पर। ये यहाँ की फनकारी कहिए, यहाँ पर ये जो है शाहकार कह लीजिए, यहाँ पर मौजूद है। और जो अर्ज़ करना है वो ये कि इस गुम्बद के नीचे, इस कुब्बे के नीचे इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब हकीमा खातून यहाँ पर आपकी क़ब्र मुबारक है, क़बूर मुबारक है। और इसी मकाम पर, यहीं पर सरदाब इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ बार देखा गया था और यहीं से आपकी ग़ैबत का आगाज़ हुआ। ये मकाम बहुत ही अहम है, इसलिए हमने लब्बैक या मेहदी के भी नारे लगाए कि यहाँ पर हम मौला की विलादत भी इसी जगह, हाँ, मौला की विलादत भी इसी जगह पर हुई। चाहे विलादत भी यही है इमाम की और ग़ैबत भी यहीं पर। अब अर्ज़ ये करना है कि ये जो आप मकाम देख रहे हैं, जहाँ पे हमारा पहुँचे हैं, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया, आइम्मा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से तो आप लोग सुनते ही रहते हैं और आपके जहन में महफूज होगा कि आइम्मा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ किया और मारिफ़त इलाहिया का वो ज़रिया कल भी थे और आज भी है। हमारा यहाँ पर पहुँचना इस बात की दलील है कि वो हमारे दिलों में महफूज हैं, हमारे दिल में, दिल की धड़कन में वो महफूज हैं। और आज हम यहाँ पर पहुँचे और इंशाअल्लाह साल हाँ साल यहाँ पर उनके चाहने वाले पहुँचते रहेंगे। और इस गुम्बद को कई मरतबा तोड़ा गया। एक मरतबा तो यहाँ पर इतना शदीद हमला किया गया कि सारी गुम्बद ख़त्म हो गई थी और क़ब्र मुतहर भी मिस्मार हो गई थी। क़ब्र मुतहर भी मिस्मार हो गई थी, गुम्बद भी मिस्मार हो गई थी। यानी ये सोच लीजिए यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो आज हम देख रहे हैं, कुछ भी बाकी नहीं था। दुश्मन ये समझ रहे थे कि हम ये करेंगे और इसके बाद एक दहशत लोगों के दिलों में बैठ जाएगी, फिर यहाँ का कोई रुख नहीं करेंगे। लेकिन दुश्मन ये नहीं जानता है ये आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है। ये जिस तरीके से बाहयात थे तब भी लोग उनकी तरफ रुजू करते थे और उन्हें वसीला करार देते थे। और आज भी इतनी पाबंदियों के बावजूद भी दुश्मन आके देख ले, ना जज्बा कम हुआ है ना मोहब्बत कम हुआ, ना जज्बा कम हुआ है ना मोहब्बत कम हुई है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि यहाँ पर इमाम ज़माना की वालिद माजिदा भी इसी कुब्बे के नीचे आपकी क़ब्र मुबारक है। इमाम ज़माना के ताल्लुक़ से मैं अगर चाहता था कि आइम्मा अलैहिस्सलाम के मुतालिक भी कुछ आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में जब मजलिस होगी तो तब आपकी खिदमत में मैं अर्ज़ करूँगा कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क्या कारनामे रहे और आपकी ज़िंदगी के मुतालिक कुछ बातें आपकी खिदमत में ज़रूर अर्ज़ करते, वक्त नहीं है। एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा, सरदाब इमाम ज़मान यहाँ पर है जहाँ से इमाम की ग़ैबत का आगाज़ हुआ। आपका सिन क्या था जब आपकी ग़ैबत का आगाज़ हुआ? 5 साल का सिन, 5 साल का सिन। 255 हिजरी में आपकी विलादत है, 260 हिजरी में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत है। शहादत कैसे हुई? मोतमद ने जहर दिया। जब इमाम ने वो खाना तनावुल किया जो जहर में जहर आलूद था, इमाम ने जैसे ही खाया जिस्म का रंग तब्दील होना शुरू हुआ, हाथ में राशा शुरू हुआ, इमाम को प्यास का गलबा हुआ। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, मैं फ़ज़ाइल छोड़ रहा हूँ, वक्त नहीं है।
प्यास का गलबा हुआ, एक बात और आपकी जहमत तमाम। इमाम ने पानी तलब किया, कासे आप लिया, पानी पीना चाहा, हाथ में राशा था, पी ना सके, रख दिया। आज जब नहीं करबला का रुख किया हो, मेरे जद हुसैन आप बसलाम, आप भी प्यासे गए थे, आपका फर्जंद भी प्यासा जा रहा है। इमाम ज़माना ने नमाज पढ़ाई, जाफर कज़्ज़ाब आगे बढ़ रहे थे, वो तमाम चीज़ें आपके ज़हन में महफूज हैं। इमाम ने कहा कि इमाम की नमाज जनाजा इमाम पढ़ाता है। 5 साल का सिन है, लेकिन इमाम के लिए सिन्नो साल की कैद नहीं होती। इमाम ने बढ़कर नमाज पढ़ाई, गुस्ल कफन दिया और एहतमाम से आपको दफन कर दिया गया। मैं हाथों को जोड़ लूँ मौला, इससे आपकी ग़ैबत का आगाज़ हुआ। 5 साल के सिन में आपने अपने बाबा की नमाज को पढ़ाई, मगर हारे करबला सहरा का लाल गलाशा ज़मीन करबला में पढ़ा रहा, बेटा इतना मजबूर, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में भी। एक जुमला सुनते चलिएगा। इमाम ज़माना का मकाम है, मारिफत इमाम की दुआ कीजिएगा, क्योंकि जो भी मारिफत इमाम ज़माना से अपने कल्ब को मुनव्वर कर लेता है, उसके दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाते हैं। जहाँ भी रोज़ों पे जाइएगा ना, एक दुआ ज़रूर कीजिएगा, परवरदिगार हमें मारिफत इमाम अता फरमा, मारिफत इमाम अता फरमा। इसलिए कि मारिफत इमाम मारिफत इलाहिया का ज़रिया है। एक जुमला इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया में इरशाद फरमाते हैं, फला अंत बन्नका सबाहों व मसाआ, मेरे जद हुसैन मैं आप पर सुबह शाम गिरिया करता हूँ। इमाम ज़माना ज़ियारत नाहिया, सुबह शाम गिरिया करता हूँ। वला अब का बदल दुमो दिमा, मैं आंसू के बदले खून के आंसू रोता हूँ। खून के आंसू। जब एक आलिम दीन ने पढ़ा ना, जब एक आलिम दीन ने पढ़ा कि खून के आंसू रोते हैं, तो सोचा करता अगर मेरी मुलाकात हो ना इमाम से, अगर मेरी मुलाकात हो ना इमाम से, तो मैं सवाल करूँगा, मौला गौर से सुनना ज़्यादा रो, बड़ा सख्त जुमला है ये, मौला वो कौन सी मुसीबत है जिस पर आप खून के आंसू रोते हैं? मौला से अगर मुलाकात होगी, जाके अभी सरदार में जुमले को याद करना और इमाम को पुरसा देना। इतनी ज़ियारतें करके आए हैं ना, करबला गए हैं, वहाँ पर मकामात पर गए हैं, मौला अब्बास के पास गए, सारे मकामात पर मौला की बारगाह में जाना, तो इस जुमले को याद रखना। वो कौन सी मुसीबत है जिस पर मेरा मौला खून के आंसू रोता है? वो कौन से मसाइब हैं? ख्वाब में मौला से मुलाकात हुई इमाम ज़माना से, हाँ तो कौन सी मुसीबत है मौला जिस पर खून के आंसू आप रोते? मौला क्या वो कासिम का पामाल लाशा है? मौला इमाम ज़माना ने फरमाया, अगर कासिम होते वो भी खून के आंसू रोते। मौला क्या वो अली अकबर के सीने में अली अकबर होते वो भी खून के आंसू रोते? क्या मौला क्या औनो मोहम्मद के खून में गलता लाश है वो मुसीबत है? औनो मोहम्मद होते वो भी गिरिया करते। क्या मौला क्या मौला अब्बास का मुंह के बल ज़मीन करबला अब्बास होते वो भी खून के आंसू रोते? क्या मौला क्या फिर मौला हुसैन का सर से जुदा किया जाना, लोग नेज़ा को बुलंद किया जाना? क्या मेरे जब हुसैन भी होते ना, वो भी खून के आंसू रोते? हाथों को जोड़ लिया तो बोला, बताइए वो मुसीबत क्या है? फरमाते हैं, मेरी माँ बहनों का बाजार और दरबार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। खुशनूदी इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत।